कोलकाता कांप रहा था। डर का कहर हर गली हर मोड़ पे छाया हुआ था। हवा में नमी के साथ अब एक खौफ भी घोला हुआ था। एक कतिल सड़कों पे मौत का तांडव रचा रहा था। नाम था उसका कैलेंडर किलर। हर जान जो वो लेता एक कैलेंडर से जुड़ी होती। एक डेट लाल रंग में घेरा हुआ। डिटेक्टिव अरिफ रमन ने क्राइम सीन पे नजर डाली। एक और जिंदगी खत्म, एक और कैलेंडर, एक और डेट। कतिल उसे चुनौती दे रहा था। अरिफ पे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। ये केस अलग था, पर्सनल था। अरिफ ने बालों में उंगलियां फेरी। वो ये एहसास नहीं झटक पा रहा था। ये सिर्फ एक कतिल को पकड़ने की बात नहीं थी, ये उसे रोकने की बात थी। उसकी अगली चाल से पहले वक्त कम था। कैलेंडर सिर्फ एक निशान नहीं था, वो एक मैसेज था, एक डरावनी पहेली। हर डेट का एक मतलब था, लेकिन क्या? अरिफ ने लाल घेरों को घूरा। द 12th of January, द 29th of February, द 15th of March। रैंडम नहीं, कोई पैटर्न जरूर होगा। उसे मदद की जरूरत थी, किसी ऐसे इंसान की जो वो देख सके जो वो नहीं देख पा रहा। कोई जो पागलपन की भाषा समझता हो। उसने फोन उठाया। वो जानता था उसे किसको कॉल करना है। ये काम सिर्फ एक डिटेक्टिव के बस का नहीं था। सबीहा, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कैलेंडर किलर ने फिर वार किया है। आवाज में एक गंभीरता थी। सबीहा की आवाज में चिंता साफ झलक रही थी। दोनों को मालूम था दाव पे क्या लगा है। सच की दस्तक। जर्नलिस्ट सबीहा रहमान क्राइम सीन पे पहुंची। उसकी नजरें कमरे में हर चीज को बारीकी से देख रही थी। कैलेंडर, विक्टिम, खौफनाक खामोशी। उसने अपनी जिंदगी में कई मुसीबतों को देखा था, लेकिन यह अलग था, यह पर्सनल था। आरिफ इधर उधर टहल रहा था, उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। यहाँ एक पैटर्न है, मुझे पता है। उसने कैलेंडर की तरफ इशारा किया। लेकिन मैं इसे अकेले नहीं सुलझा सकता। उसने साबिहा की तरफ देखा, फिर रियाद की तरफ, जो पुलिस साइकोलॉजिस्ट था और अभी अभी आया था। हमें किलर के दिमाग को समझना होगा। रियाद अपने शांत स्वभाव और तेज दिमाग के साथ सीन का मुआयना कर रहा था। वो केओस देख रहा था, लेकिन उसके भीतर का ऑर्डर भी देख रहा था। किलर बहुत ही सतर्क है, रियाद ने कहा, लगभग ऑब्सेसिव। उसकी नजर कैलेंडर पर पड़ी। यह उसका सिग्नेचर है, दुनिया को उसका मैसेज। दिन रात उनमें बदलते गए। टीम दिन रात काम कर रही थी, फाइल्स खंगाल रही थी, लीड्स का पीछा कर रही थी। विक्टिम्स के परिवारों से पूछताछ की जा रही थी, कोई कनेक्शन ढूंढने के लिए। हर बातचीत दिल दहला देने वाली थी। उनकी आंखों में दर्द स्टेक्स की याद दिलाता था। सबीहा विक्टिम्स की जिंदगी में गहराई से उतर गई, कोई कनेक्शन ढूंढने के लिए, कोई साझा अतीत, कोई जाना पहचाना चेहरा, कुछ भी। उसका मानना था कि हर किसी की एक कहानी होती है, और कभी कभी वो कहानियां वर्तमान को सुलझाने की कुंजी होती है। रियाद ने क्रिमिनल साइकोलॉजी में डुबकी लगाई, सीरियल किलर्स के पैटर्न्स का अध्ययन किया। उसने कैलेंडर पर ध्यान केंद्रित किया। उसे यकीन था कि यही किलर के इरादों और उसके अगले टारगेट की कुंजी है। सेक्शन 5, डेट्स का महत्व। डेट्स, सबीहा ने घोषणा की। उसकी आवाज में एक आग्रह था। वे रैंडम नहीं हैं, वे बर्थ डेट्स हैं। कमरे में सन्नाटा छा गया। आरिफ और रियाद ने एक दूसरे को देखा। इससे सब कुछ बदल गया। विक्टिम्स को रैंडमली नहीं चुना गया था, वे कनेक्टेड थे। लेकिन कैसे? आरिफ पर एक एहसास छा गया। अनाथालय, वह फुसफुसाया। उसे एक केस याद आया जो उसने सालों पहले किया था। एक अनाथालय में आग, कई बच्चों की मौत हो गई। ये डेट्स, वे उन बच्चों की बर्थ डेट्स थीं। रियाद ने धीरे से सिर हिलाया। किलर बदला लेना चाहता है, उसने निष्कर्ष निकाला। लेकिन किस लिए? ये सवाल हवा में लटका हुआ था। वे करीब थे, लेकिन उन्हें अभी भी किलर के मोटिव को समझने की जरूरत थी, और उन्हें उसे ढूंढने की जरूरत थी, इससे पहले कि वह अपने अगले शिकार का दावा कर सके। टीम पर एक अजीब सी घबराहट हावी हो गई थी। उन्हें पता था कि कातिल बादले की आग में झुलस रहा था, लेकिन उसका अगला निशाना कौन था? उन्होंने आग में मरे बच्चों की डेट्स को कैलेंडर से मैच करना शुरू कर दिया। एक डेट अलग सी थी, 1 फरवरी। काल। आरिफ के सीने में एक दर्द सा उठा। उनके पास डेट थी, उनके पास एक संभावित शिकार था, लेकिन अभी भी उनके पास लोकेशन नहीं थी, न ही चेहरा। कतिल एक भूत की तरह था, बीते हुए कल का एक भूत जो आज उन्हें डराने वापस आया था। हमें ये पता लगाना होगा कि आग के लिए कौन जिम्मेदार था, आरिफ ने कहा। उसकी आवाज में तनाव साफ झलक रहा था। कोई न कोई कनेक्शन जरूर होगा, उन्हें जल्दी करनी होगी। जाने खतरे में थी, हर सेकंड कीमती थी। इन्वेस्टिगेशन ने एक तेज मोड़ ले लिया। उन्होंने ऑर्फनेज फायर केस फाइल्स में खुद को डुबो दिया, क्लूज की तलाश में। साल बीत चुके थे, लेकिन यादें अभी भी ताजा थीं। एक को एक एक्सीडेंट माना गया था, लेकिन अब संदेह गहरा रहा था। सबीहा ने एक नाम खोज निकाला, मिस्टर घोष, एक कंट्रैक्टर।
जो इमारत की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार था। उसे किसी भी गलत काम के लिए दोषी नहीं ठहराया गया था, लेकिन उसके बारे में कुछ अजीब लग रहा था। क्या वह किलर हो सकता है? वे मिस्टर गॉश के आखिरी झांत पते पर पहुंचे। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे, लेकिन वे बहुत देर कर चुके थे। घर खाली था। क्या वे हमेशा से एक कदम पीछे थे? निराशा ने उन्हें घेरना शुरू कर दिया था, लेकिन वे हार नहीं मान सकते थे, अभी नहीं, खास तौर पर अब जबकि वो इतने करीब थे। सबिहा ने फायर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कुछ देखा, एक विसंगति। आग कोई दुर्घटना नहीं थी, यह आगजनी थी। सब कुछ साफ हो गया। मिस्टर गॉश ने लालच में आकर सुरक्षा मानकों पर समझौता किया था। आग कोई दुर्घटना नहीं थी, यह एक जानबूझकर की गई हरकत थी जिसने मासूम बच्चों की जान ले ली। और अब कोई न्याय की मांग कर रहा था। लेकिन कौन? कैलेंडर किलर कौन था? उन्होंने मोटिव का पर्दाफाश कर दिया था, लेकिन किलर की पहचान अभी भी एक रहस्य थी। समय निकला जा रहा था, उन्हें उसे रोकना ही था, इससे पहले कि वह एक और शिकार का दावा करे। रास्ता तब मिला जब किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऑर्फनेज फायर का एक गवाह सामने आया, एक जवान औरत जो अब एक नर्स थी, जिसे एक नाम याद आया, विक्रम। एक जवान लड़का जिसने अपने छोटे भाई को आग में खो दिया था, विक्रम, जिसने बदला लेने की कसम खाई थी। आरिफ ने नाम पहचान लिया, विक्रम, जो अब एक कैलेंडर मेकर था, अतीत के सायों से घिरा हुआ। उसने अपने क्राफ्ट, अपनी कला का इस्तेमाल अपने आर्टिस्ट के दर्द से भरे बादले को पूरा करने के लिए किया था। कैलेंडर सिर्फ एक निशान नहीं थे, वे उसके दर्द, उसके नुकसान का प्रमाण थे। आखिरी मुकाबला तनावपूर्ण था। विक्रम दुख और गुस्से से भरा हुआ अपना आखिरी शिकार करने के लिए तैयार था, लेकिन आरिफ अपनी अटूट सहानुभूति के साथ विक्रम के दर्द की दीवार को तोड़ने में कामयाब रहा। आतंक का यह खेल खत्म हो चुका था, लेकिन अतीत के जख्म, आग की गूंज हमेशा के लिए उन लोगों के दिलों में रहेंगे जिनको कैलेंडर किलर ने छुआ था। न्याय हुआ था, लेकिन एक विनाशकारी कीमत पर।